Sir, बच्चों को let's read the question. Question है A and B are square matrices of order of 3 such that A transpose is equal to 3B and 2A into B inverse is equal to 3A inverse B. Then the value of determinant of B square upon 16 is equal to option is 3, B option is 4, C option is 2, D option is 8. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है। ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज से क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू में ए, तो ये क्या होता है? के टू दी पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द कांस्टेंट, ए द स्केलर, ए एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? गिवन दैट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड जो हमारा ए ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? 3 बी के इक्वल है। अगर इसकी इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट का हमारा क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टू बी के इक्वल आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 टू दी पावर 3 का, बिकॉज ऑर्डर कितना है बी का? 3 है, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ए ट्रांसपोज से इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27, और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया? 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ गया। इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ना। और हमें यहाँ पर क्या किया ना, जो हमारा 2 इंटू ए बी का इनवर्स है, ये किसके इक्वल है? 3 ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू, सॉरी, 2 ए बी इनवर्स, 2 ए बी इनवर्स है ना, यस, 2 ए बी इनवर्स और 3 ए इनवर्स बी। ये डिटर्मिनेंट सेम आ जाएगा, बिकॉज ए का भी ऑर्डर 3 है, बी इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3, तो ए इंटू बी इनवर्स कितने ऑर्डर की होगी? 3 क्रॉस 3 की होगी। तो यहाँ से भी हमारा कितना आएगा? 2 की पावर 3, और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ है, और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 टू दी पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स हमारा क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 27, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और इंटू में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। इक्वेशन 1 को हम यहाँ पर यूज कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है? ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू में 27, और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। 27 से हमारा 27, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा कितना आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा किसके इक्वल आया? 8 के इक्वल आया। बट वैल्यू हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 16 ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 16, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन में 16, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 अपॉन में 16, 64 जो हमारे पास कितना आएगा? 64, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। होप एंड स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।